क्या है कर्म और किसे कहते हैं कर्म? क्या आप जानते हैं? कर्म हमारे भाग्य से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हम कुछ भी गलत करते हैं अपने जीवन में तो उसका फल हमें शीघ्र अतिशीघ्र मिलता है। अगर हम किसी का भला करते हैं तो उसका भी हमें फल मिलता है, और जब भला करते हैं तो वह फल बहुत मीठा होता है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में हमेशा ही व्यक्ति के कर्म की बात कही गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्म किसे कहते हैं और क्या है कर्म? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए और हर एक नई स्टोरी के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करिए। यहाँ इस चैनल पे आपको नित्य बुद्ध जी की नई नई कहानियाँ जो हमें प्रेरणा देंगी उनका सामना होगा आपसे, और आप जीवन में उन चीज़ों को उतारोगे जो महात्मा बुद्ध ने इस संसार में फैला रखी हैं, हमारे कर्म हमारे मोक्ष पर प्रभाव डालने के लिए कि हम जितना अच्छा कर्म करते जाएंगे जीवन में वैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। गीता में नित्य कर्म, नैमित्त कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म आदि जैसे कई तरह के कर्मों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या कर्म का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है? और सबसे बड़ा प्रश्न है कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं। तब बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए यह कहानी सुनाई थी। एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ती है। वे दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देखकर मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सज़ा सुना दूंगा। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहाँ से अकेला ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते क्योंकि राजा जल्दी चले जाते हैं। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियाँ बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात करके उससे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियाँ दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। तो राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाते हैं। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था। जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था वह तो कितने दयालु हैं। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं, हमारे काम, भावनाएं
और विचार ही हमारे कर्म हैं। तो दोस्तों, आपने जाना, जो हम सोचते हैं मन से, वचन से, कर्म से करते हैं, वाणी से कहते हैं, तो जैसा हम कहते हैं उसका फल हमें वैसा ही प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर दुकानदार ने राजा के बारे में सोचा कि उनकी मृत्यु हो जाए तो उनको चंदन की लकड़ियाँ खरीदनी पड़ेंगी। तो यह दुकानदार का अपना सोचा हुआ कर्म था कि उसने गलत सोचा, जिसकी वजह से राजा के मन में भी उसे मृत्युदंड देने का विचार आया। परंतु यहाँ पर मंत्री ने अच्छा कर्म करते हुए, दोनों ही तरफ से अच्छी भावनाएं रखते हुए दुकानदार का भी भला किया, जिससे दुकानदार के मन में भी राजा के प्रति अच्छे विचार आए और राजा के सामने भी दुकानदार के बारे में अच्छा ही वर्णन किया, जिससे राजा के मन में दुकानदार के प्रति अच्छे विचार आए। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। तो इसीलिए हमें केवल अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें और हमेशा अपना भी भला करते रहें और समाज का भी भला करते रहें। धन्यवाद।